Dear all students, today I discuss about the chapter inverse trigonometry function. inverse trigonometry function. इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स एक चैप्टर है। जो ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन है sin x cos x tan x cot x sec x cos x, उसका जो इन्वर्स वैल्यू उसको इधर दिखाएंगे। इन्वर्स वैल्यू क्या क्या आएगा। एक्चुअली ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन, क्योंकि सपोज मैं ले रहा हूँ x, सपोज -1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1, in between -1 and 1, suppose sin theta equals to x, so then theta has many values, -1 to 1, sin 30 हाफ होता है और भी वैल्यू पे हाफ होता है, ऐसे मतलब थीटा का वैल्यू बहुत सारे होगा, इसलिए इसको मेनी वन साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। मेनी वन फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि थीटा का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया, सपोज -1 to 1, इसका अंदर वैल्यू है ना, हाफ ले लेता हूँ, एक हाफ ले लिया तो साइन 30 पे हाफ आएगा और आएगा साइन 2 into 90 -30, इसमें भी हाफ आएगा, 2 साइन रहेगा 290 -30, 290 दैट इज साइन 150, इसमें भी हाफ आ रहा है, 30 पे हाफ आ रहा है, 150 पे हाफ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे दैट इज 30 डिग्री है, 150 डिग्री है, इधर हाफ है, तो देखो और भी होगा पॉइंट हाफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। बट इन्वर्स के लिए, इन्वर्स होने के लिए कंडीशन है मेनी वन नहीं, 1 1 एंड ऑन टू होना है, 1 1 एंड ऑन टू होना है ये होने के लिए। एक्चुअली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए, इन्वर्स के लिए फंक्शन को इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड 1 2 होना है। मतलब फंक्शन व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इन्वर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं, ये मेनी वन में अभी दिखा रहा हूँ, तो ये 2-3 वैल्यू से एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेनी वन है। तो इसको इन्वर्स पे कैसे कन्वर्ट करें। इन्वर्स के लिए डोमेन और रेंज को, डोमेन एंड रेंज को बाउंड कर देते हैं। बाउंड करने से वो 1 1 1 2 पे रह जाएगा। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पे डोमेन रेंज ये जरूरी है। तो दैट इज ये बोल सकते हैं, जो इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इफ वी restricted domain and range of trigonometry function, trigonometry function मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दे, डोमेन एंड रेंज जो है मेनी वन था उसको रेस्ट्रिक्ट करने से वो 1 1 1 2 रेस्ट्रिक्ट करके 1 1 1 2 बना के उसके बाद उसको इन्वर्स करना है। ये है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट स्टेप। तो क्या करना है, फर्स्ट उसका डोमेन और रेंज को क्या करना है, डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देना होगा, जैसे वो 1 1 1 2 हो जाएगा, उसके बाद इन्वर्स आएगा उसका। तो कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं देखो, तो जब ये रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो अब हो जाएगा वो 1 1 1 2। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज के लिए the trigonometric function are defined within the restricted domain and range. Inverse of f is denoted by f inverse। तो इसके लिए यहाँ कोई डेफिनेशन ऐसे नहीं है, जस्ट ऐसा ही है, जो इसको मेनी वन फंक्शन था ऐसे लिख कर रखते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, बट फॉर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन एंड रेंज of trigonometric function such that this is 1 1 2। If
this is 1 on 2, then inverse exists, and inverse of f is f inverse. That is next domain and range of trigonometric function. डोमेन एंड रेंज कैसे लिखते हैं इसको देखो. डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. जैसे 1 on 2 बनाने के लिए ये डोमेन रेंज को, ये अलग अलग डोमेन रेंज इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब डोमेन रेंज इसका रेस्ट्रिक्ट करना होगा, तब ये 1 on 2 हो पाएगा. तो द रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. द रेंज ऑफ द जो इसका रेंज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन हो जाएगा, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा. जस्ट उल्टा हो जाएगा. एक बार होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज होगा, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो इसका डोमेन होगा. और यहाँ जो है रेंज वो है प्रिंसिपल ब्रांच. प्रिंसिपल ब्रांच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को, इसको रिस्ट्रिक्टेड जो है उस एरिया को प्रिंसिपल ब्रांचेस कहते हैं. तो देखते हैं कैसे फंक्शन कुछ फंक्शन है उसका डोमेन तो इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो टेबल फंक्शन का रेंज होता है, और रेंज का मीनिंग होता है प्रिंसिपल ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांचेस, प्रिंसिपल values of branch, principal value of branches, principal values value branches, value of principal value branches. अच्छा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ले लिए साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x के लिए देखो, तो देखो साइन इनवर्स एक्स के लिए देखो, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है ना, साइन एक्स का था, साइन एक्स का रेंज था -1 to 1, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, इसका हो जाएगा डोमेन. इसका रेंज को दैट इज, इसका जो रेंज है उसको उसका डोमेन था, मतलब मेनी वन फंक्शन हो रहा था उसमें डोमेन ज़्यादा हो रहा था. मेनी वन फंक्शन साइन एक्स का जब मेनी वन हो रहा था तब एक्स का वैल्यू ज़्यादा हो रहा था, उसमें कन्वर्ट कर रहा था एक ही पॉइंट पे, ऐसे कर रहा था. तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो आ जाएगा -π/2 to π/2, और ये रेस्ट्रिक्ट करने से ये वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगा और इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा. ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस. प्रिंसिपल वैल्यू का ये मीनिंग होता है जो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको, नहीं तो इसका बहुत सारा वैल्यू होना था. जैसे मैं दिखाया 30 डिग्री 150 डिग्री ऐसे बहुत सारे वैल्यू के लिए हाफ है उधर, तो ये -1 to 1 जो वो हाफ के अंदर था वो डोमेन हो गया. बट रेंज का जो है बहुत सारे पॉइंट आ रहा था, उसको रेस्ट्रिक्ट करके -π/2 π/2 कर दिया. जैसे इसमें से भी -π/2 -1 to 1 जितना वैल्यू है इसके अंदर जितना वैल्यू से भी ये हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स. ये पहले जरूरी है, डोमेन रेंज पहले जरूरी है क्योंकि 1 on 2 करने के लिए ये वाला पहले जरूरी है. इसका भी -1 to 1 है, रेंज है 0 to π, रेंज है 0 to π. रेंज 0 to π क्लोज, जीरो वैल्यू होता है ना, 0 to π. tan इनवर्स x टोटल रियल नंबर होता है. tan इनवर्स x पे ऑल रियल नंबर, tan इनवर्स x ऑल रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है
minus pi by 2 comma pi by 2, this is open, that is minus pi by 2 and pi by 2 वैल्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के बाद कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का भी ऑल रियल नंबर है इसका डोमेन इनवर्स के लिए, बट इसका जो रेंज है वो है 0 to पाई ओपन इंटरवल। देखो ये याद रखना, जो कॉस कॉट सी में 0 पाई है रेंज, बट एक क्लोज है, कॉस में क्लोज है, कॉट में ओपन है। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में भी टोटल रियल नंबर होगा, बट -1 to 1 ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। टोटल रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर -1 और 1 2 हो सकते हैं, और -1 और 1 भी अंदर जो वैल्यू है वो नहीं लिया जाएगा सेक इनवर्स में। तो उसका जो रेंज आएगा वो होगा 0 to पाई। देखो कॉस में जो रेंज था 0 to पाई, उसमें माइनस कर देना होगा ओनली पाई बाय 2 वैल्यू। ये पॉइंट एक पॉइंट है, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 और 2 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको छोड़ देना है, इसको माइनस कर देना होगा, इसको माइनस कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर, कोसेक इनवर्स में भी ऑल रियल नंबर है, इसमें भी सेम है, रियल नंबर है, बट ये वाला नहीं होना चाहिए, और माइनस और -1 to 1 नहीं होगा। इसमें साइन इनवर्स में क्या था, -π/2 π/2 ये था साइन इनवर्स में, तो उल्टा है कोसेक इनवर्स ना, इसलिए वो वैल्यू होगा, बट 0 नहीं आएगा, उल्टा है तो 0 पॉइंट नहीं आएगा ओनली। ये है डोमेन एंड रेंज फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट्स रेस्ट्रिक्ट डोमेन एंड रेंज। नोट कर लो ये। देखो साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन इनवर्स एक्स जो होता है, दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स टू द पावर -1, this equal to 1 by sin x, not sin inverse x, and also not confused with sin x inverse, that is sin of 1 by x. But sin inverse x, when y equals to, when x equals to sin y, this inverse y, then 1 and 1 2 exist, then y equals to sin inverse x. This is the inverse function. Therefore, this should not be confused with this function and this function. Clear? This is note down. You note करके रखो जी, ये confused नहीं होना चाहिए इसके साथ। कुछ प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, ये वाला फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो उसको एक्स लिख देना है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जैसे फॉर ऑल एक्स, एक्स कहाँ रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये सब वो जो डोमेन रेंज दिखा था उस डोमेन रेंज के अंदर ही वैल्यू आएगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ ऑल रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे देखो साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया, नेक्स्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिखाते हैं, बट कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए ये भी एक्स होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू ऑल्सो एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या था उधर 0 to पाई, एक्स का वैल्यू क्या था 0 to पाई था। tan इनवर्स tan एक्स भी एक्स होगा, tan इनवर्स tan एक्स भी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स। वहाँ एक्स क्या था, वहाँ एक्स था ओपन इंटरवल -π/2 π/2, -π/2 π/2, ये 1 to रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, इसलिए फॉर ऑल साइन है, ये उल्टा ही को फॉर ऑल साइन कहते हैं इसको। कॉट इनवर्स क्या होगा फिर, कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी
कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी होगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। cot inverse cot x also this equal to x for all x belongs to open interval 0 to pi था उधर देखो sin cos tan cot sec cosec sec inverse sec x this is also x वहाँ x क्या था sec inverse x क्या था sec inverse sec x में x था 0 to pi minus pi by 2 for all x belongs to 0 to pi minus cos का था minus pi by 2 था है ना सेकंड इनवर्स सेक इसमें 0 to पाई था और पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट है क्योंकि cos 90 क्या होता है cos 90 होता है cos 90 क्या होता है 0 होता है तो सेक 90 क्या होगा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए माइनस कर देना है उसको cosec इनवर्स cosec x दिस इज आल्सो x फॉर ऑल और वो भी था वो भी साइन का ही था -2 उसमें 0 माइनस करना था क्योंकि साइन 0 में 0 हो रहा था साइन 0 में 0 हो रहा था तो इसलिए 0 माइनस कर देना होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 माइनस 0 कर देना होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 उल्टा करने से 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा तो दिस इज द प्रॉपर्टी दिस इज सम प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स cos इनवर्स cos x इक्वल टू ये याद रखना ये वाला तो ऑटोमेटिकली इनवर्स फंक्शन में एग्जिस्ट होगा ही तो इनवर्स फंक्शन कैलकुलेशन करने का टाइम ये याद रखना sin इनवर्स sin x x लिख दो cos इनवर्स cos x x लिख दो tan इनवर्स tan x x पहले इनवर्स इसलिए x लिख रहा हूं ये है प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी देखो इसका ये जो है इसका एक प्रूफ दिखा रहा हूं एक प्रॉपर्टी का प्रूफ दिखा रहा हूं और दैट प्रॉपर्टी सेम प्रोसीजर में आएगा एक प्रूफ दिखा रहा हूं देखो Suppose let y equal to sin x that is sin x equal to y here sin x equal to y where x belongs to -π/2 to π/2 प्रिंसिपल ब्रांच ले लिया मैंने इसको then x equals to हो जाएगा sin इनवर्स y x equal to sin इनवर्स y है ना x equal to sin inverse y हो गया फिर sin inverse x that is sin inverse sin x and sin inverse y equals to this equal to sin inverse y equals to x this implies y का वैल्यू पुट कर दो सिंपल है ये कुछ प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं है जस्ट sin inverse y equal to x then sin inverse sin x का पुट कर दोगे x वैल्यू आ जाएगा उल्टा करके जस्ट लिख देना है बस हो जाएगा ये वैल्यू और कुछ नहीं है इस टाइप का प्रूफ है नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टी है जैसे sin इनवर्स sin x लिखा है प्रॉपर्टी में ऐसे ही और कुछ प्रॉपर्टी है sin ऑफ sin इनवर्स x क्या होगा cos अभी क्या sin इनवर्स sin x नेक्स्ट क्या करना है sin ऑफ sin इनवर्स x क्या होगा तो जब sin ऑफ sin इनवर्स sin x हो रहा था इस ये x लाइज बिट ये x बिलोंग्स टू -π/2 π/2 था बट इस बार जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे उसमें क्या होगा उसमें तो अलग रखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो तो sin ऑफ sin इनवर्स x sin ऑफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू x यार x जो होगा ये जो x है ये x तब क्या हो जाएगा ये डोमेन का x हो जाएगा इनवर्स फंक्शन का ये x डोमेन का हो जाएगा क्योंकि इनवर्स के अंदर एंगल पुट नहीं होता है इनवर्स के अंदर एंगल पुट नहीं होता है यहाँ वैल्यू पुट होता है दैट इज डोमेन पुट होता है x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 to 1 बिलोंग्स टू -1 to 1 ऐसे ही सिमिलरली cos inverse also x but x belongs to -1 to 1 उसके बाद है tan of tan inverse x tan of tan inverse x this is also x for all x belongs to all real number था उधर है ना all real number था उधर
ऐसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी एक्स आएगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स भी एक्स आएगा। उधर एक्स क्या था कोसेक इनवर्स में, वहाँ एक्स बिलोंग टू था आर माइनस, वहाँ एक्स बिलोंग टू था आर माइनस -1 to 1, -1 to 1 कोसेक इनवर्स में हमें को क्लोज था, साइन इनवर्स में क्लोज था, इसलिए क्लोज हो गया ये भी। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा, बट सेक के लिए क्या होगा ना, वो भी आर माइनस -1 to 1 हो जाएगा। सेक में भी आर माइनस ऑफ -1 to 1 हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही आर माइनस -1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट बाकी है 6 कॉट इनवर्स, cot of cot inverse x equal to x, x belongs to ऑल रियल नंबर था वहाँ। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स, यहाँ x का वैल्यू उधर डोमेन में था, टोटल रियल नंबर ओपन था ना, ओपन ऑफ था, और कॉस ऑफ कोसेक इनवर्स वो भी ओपन था क्या, -1 इंक्लूड होगा, मतलब -1 के बीच में नहीं आएगा वैल्यू, -1 के बीच में नहीं वैल्यू आएगा, वैल्यू नहीं आएगा -1। इससे तो अच्छा लिख देते हैं सिंपल सा, जो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये समझ में आ जाएगा। देखो सिमिलरली ऐसे इधर भी है, ये भी ऐसे लिख सकते हो सेकंड बार, एक्स का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, मतलब -1 और 1 के बीच में वैल्यू जो है वो नहीं आएगा, ये उल्टा वाला वैल्यू है, जस्ट प्रॉपर्टी उल्टा करने से ये आ रहा है, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टी है, इसका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेशन चलता है इसका, इसका प्रॉपर्टी यूज करके ही। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है साइन इनवर्स, जैसे उल्टा वाला प्रॉपर्टी है, जो साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, ये वाला। तो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, जैसे साइन x टू दी पावर -1 इक्वल टू साइन 1/x होता है ना, साइन x टू दी पावर -1 वो 1/x होता है, वो सिंपल चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन x का होल टू दी पावर -1 1/sin x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स अंदर का जो वैल्यू है ये 1/x होगा, तो कोसेक इनवर्स में वो x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स में वो x हो जाएगा, यह प्रॉपर्टी था। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स का इसका वैल्यू भी एक, x का वैल्यू भी रिस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा और x लेस इक्वल टू -1, छोटा से छोटा होगा, -1 से छोटा और 1 से ज़्यादा होगा, x का रिस्ट्रिक्टेड है ये। कॉस इनवर्स इक्वल टू सेक इनवर्स x है, x है, इसका भी x का रिस्ट्रिक्टेड है, इसका भी x रिस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर इक्वल टू 1, x सेम रिस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x लेस इक्वल टू -1। इसके बाद है tan इनवर्स x, tan इनवर्स एक tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x,
यहाँ दो रिस्ट्रिक्टेड है, एक कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, स्टिकली ग्रेटर देन 0 लिखो, ग्रेटर इक्वल टू नहीं कॉट इनवर्स एक्स के लिए, और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन 0, व्हेन एक्स लेस देन 0। ये है tan इनवर्स के लिए। ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। जस्ट एक इसको ही लिख के रखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स वाला। नेक्स्ट साइन में और प्रॉपर्टी कुछ है, साइन इनवर्स किसी जो माइनस मिल जाएगा, माइनस मिल गया तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स होगा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ऑल्सो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, बट कॉस सेक कॉट के लिए थोड़ा अलग है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉस कॉट। इसके बाद और बाकी है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू ऑल्सो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये माइनस, जब माइनस साइन इनवर्स, सपोज साइन इनवर्स माइनस हाफ दे दिया तो ये माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। बट व्हेन कॉस इनवर्स माइनस एक्स देगा तब पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिखना होगा, क्योंकि ये जो एक्स का वैल्यू है, यहाँ जो कॉस इनवर्स का एक्स का वैल्यू है उसका डोमेन अलग है। उसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है, बट कॉस के लिए जो एंगल देते हैं वो एंगल अलग होगा, माइनस के लिए नहीं है। तो ये है प्रॉपर्टी वाला टोटल। नेक्स्ट जो क्लास में होगा वो होगा कुछ फार्मूला डिस्कशन होगा, इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, उसके बाद और कुछ फार्मूला है और फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन होगा, नोट कर लीजिए।